भक्तामर प्रणति मौलिमणि प्रमाणा उद्योतकं दलितपापतमोरितानम् जय बोले अनंतानंद पंच परमेष्ठी भगवान ने की, देवादिदेव 1008 से आदिनाथ भगवान ने की, परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव जी 108 विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुदेव जी 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की, भक्तामर स्तोत्र की जय। गणी आरिका 105 विभाश्री माता जी की जय। आरिका संघ की जय। बंदाई माता जी। 13वें काव्य का उच्चारण करेंगे एक बार। वक्त्रम क्वते सुर नरो रग नेत्रहारी वक्त्रं क्वते सुरनरोरगनेत्रहारी निशेष निर्जित जगत्तितयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। बहुत अच्छा। देव संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप। संपूर्ण मंडल 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 शशांक कला कलाप कला कलाप। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप। शुभ्रा 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 गुणास 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 त्रिभुवनम त्रिभुवनम तौ लंघयन्ति। शुभ्रा गुणास त्रिभुवनम शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति तव लंघयन्ति। शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति। शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति। ये संस्कृतास, देखिए उच्चारण पे ध्यान रखना। संस्कृतास लगभग लोग गलत ही बोलते हैं। ये सन 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 श्री 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 तास संस्कृतास संस्कृतास। आप संस्कृतास को 3 टुकड़ों में बोलो, फिर एक साथ बोलो। संस्कृतास संस्कृतास संस्कृतास
ये संस्कृतास त्रि जगदीश्वर। अब इसको भी टुकड़ों टुकड़ों में बोलो। देखिए, आप भक्तांबर जी को आराम से बैठ करके पढ़िए, अपने किसी दूसरे व्यक्ति को घर में सुनाइए, और जहाँ जहाँ आपको लगे कि मुझे ये ठीक से उच्चारण नहीं हो रहा, वहाँ वहाँ आप निशान लगा लीजिए, है ना। क्लास में एक दिन कर देंगे भाई, जिसको जो पूछना है बता देंगे, और नहीं तो अलग से जब खाली रहते हैं ना, तो उस समय आप निशान लगा लाइए, कौन सा अक्षर हमसे नहीं बनना है, वो अक्षर आपको शुद्ध सिखा देंगे, है ना। लेकिन सब लोग शुद्ध बोलना सीख जाओ, और मीनिंग याद किया करो, मीनिंग याद करो, फिर भावार्थ याद करो आप लोग, है ना। मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा भावार्थ सब लोग याद नहीं करते हैं, तो अब क्या किया जाए, तो हमने कहा मीनिंग रटवाओ सबको, तो मीनिंगों से भावार्थ समझ में आ जाएगा, मन लगेगा उससे, और जब आप पढ़ोगे तब आपको ध्यान आएगा कि इस शब्द का ये मतलब होता है। तो ये संस्कृतास त्रिजगदीश्वर, 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 त्रिजगदीश्वर नाथमेकम। ये संस्कृतास त्रिजगदीश्वर नाथमेकम। कस्तान कस्तान निवारयति संचरतो यथेष्टम। कस्तान निवारयति संचरतो यथेष्टम। कस्तान निवारयति संचरतो यथेष्टम। पढ़िए पूरा काव्य एक साथ। आचार्य महाराज कहते हैं संपूर्ण। संपूर्ण का मतलब होता है पूरा, मंडल यानी कि गोल, पूरा गोल। शशांक चंद्रमा, पूरा गोल चंद्रमा कब होता है? पूर्णिमा के दिन। तो हे भगवान, संपूर्ण मंडल शशांक पूर्णिमा के चंद्रमंडल की कला कलाप, कलाओं के समूह के समान, कला याना कला, कलाप याना समूह, कलाओं के समूह के समान शुभ्रा गुणाः, आपके निर्मल गुण, पवित्र गुण, त्रिभुवनम, तीनों लोकों का लंघयन्ति, उल्लंघन करते हैं। तव याना आपके, हे भगवान आपके, तव याना कि आपके, हे भगवान आपके संपूर्ण मंडल शशांक पूर्णिमा के चंद्रमा के समान की कला समूह के समान निर्मल गुण तीनों लोकों का उल्लंघन करते हैं। ये संस्कृता, ये जिन्होंने हे भगवान एक नाथम, एकमात्र आप जैसे स्वामी का संस्था आश्रय लिया है, तान कहा उस व्यक्ति के लिए कौन यथेष्टम संचर, तो इच्छा के अनुसार विचरण करने से निवार्यति, कौन रोक सकता है? अर्थात कोई नहीं रोक सकता। देखिए भक्त की श्रद्धा कैसी है। आचार्य महाराज आपको एक में केंद्रित होने के लिए कह रहे हैं।
एक ही साध है, सब सद है। अब कोई कहे शक्ति की देवी दुर्गा, लक्ष्मी की देवी लक्ष्मी, ज्ञान की विद्या की देवी सरस्वती, अलग अलग हो गए ना। कोई शक्ति देने वाला है, कोई विद्या देने वाला है, कोई लक्ष्मी देने वाला है, तो जाओ भैया अलग अलग पूजा करने के लिए। आप लोग भी तो ऐसे ही करते हैं ना। शांति देने वाले शांतिनाथ, शनि ग्रह का निवारण करने वाले मुनि सुव्रतनाथ, उपसर्ग दूर करने वाले पारसनाथ, चमत्कार दिखाने वाले चंदा प्रभु। ध्यान रखना। जितनी शक्ति आदिनाथ में है उतनी ही संभवनाथ, अजितनाथ, अभिनंदन नाथ, सुमतिनाथ, पदम प्रभु, चंदा प्रभु, सब में एक जैसी शक्ति है। सब शांतिनाथ हैं, सब पारसनाथ हैं, सब आदिनाथ हैं, सब चंदा प्रभु, है ना। कोई अंतर नहीं है। 24 तीर्थंकरों के गुणों में, शक्तियों में कहीं कोई अंतर नहीं है। ये तो ज्योतिर्विदों ने ज्योतिर्विज्ञान बना करके कर दिया है भाई। 9 ग्रह की शांति के लिए 24 भगवान अलग अलग ग्रह के ऊपर बांट दिए। अगर आप आदिनाथ की आराधना करेंगे तब भी आपको वही फल मिलेगा, आप पारसनाथ की करोगे तो भी वही फल मिलेगा। चलो भैया, बीतराग में से कोई किसी को मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक मान लेंगे आपकी बात, क्योंकि क्षयिक सम्यक दृष्टि जीव के लिए कोई अंतर नहीं होता, सारे भगवान एक से हैं। लेकिन उपसम सम्यक दृष्टि है तो चल मलिन अवगाढ़ दोष कहे गए हैं, वे दोष यही है ना। कोई चंदा प्रभु को इष्ट मानता है, कोई किसी को इष्ट मानता है, कोई बात नहीं, कम से कम बीतराग भगवान के पास ही बने रहना, सरागी देवी देवताओं के पास मत जाना, रागी तुलसी के पास मत जाना। नाथ एकम हे भगवान, यहां पर जिसने आपको मात्र अपना नाथ बनाया है, 17 मणियां पूजने की जरूरत। शक्ति का देवता अरहंत, विद्या का देवता अरहंत, लक्ष्मी का देवता अरहंत, विघ्नों को विनाश करने वाला देवता अरहंत, स्वर्ग को देने वाला देवता अरहंत, मोक्ष को देने वाला देवता। एकमात्र आपको जिसने अपना स्वामी बनाया है वह किसी दूसरे स्वामी की अपेक्षा नहीं करता है, आपसे ही उसे सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि आपके जो गुण हैं, संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, पूर्णिमा के चंद्रमा में जैसे पूरी कलाएं होती हैं, अब चंद्रमा और बढ़ने वाला नहीं है। पूर्णिमा का चंद्रमा है, उससे बड़ा कोई चंद्रमा होता नहीं है। तो हे भगवान, केवल ज्ञान हो गया है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत शक्ति के स्वामी आप हो गए हैं। अब शक्ति और बढ़ने वाली नहीं है। आपके गुण तीनों लोकों का उल्लंघन करने वाले हैं। अधोलोक के जो भुवनवासी व्यंतर हैं, वे भी आपके गुणों की पूजा करते हैं। नरक में जो सम्यक दृष्टि नार की है, वे भी आपके गुणों की आराधना करते हैं। मध्य लोक के देवत्रियंश भी आपकी आराधना करते हैं, और ऊर्ध्व लोक के स्वर्गों के देवता भी आपकी आराधना। तीनों लोकों में आपके गुण फैले हुए हैं। अब जिसने एकमात्र आपको अपना देवता मान लिया है, कस्तान निवारयति संचरतो यथेष्टम, उसको तीनों लोकों में विचरण करने से कौन रोक सकता है? अर्थात कोई नहीं रोक सकता। वो भी आत्माओं, किसी को भूत प्रेत की बाधा हो,
और कोई तकलीफ हो, परेशानी हो, कैसी भी परेशानी हो, कुछ भी हो, अरहंत भगवान का जाप कीजिए। पूरा नमोकार नहीं पढ़ सकते तो केवल ओम नमो अरिहंताणम बहुत बड़ा महामंत्र है, रक्षा मंत्र है। रिद्धि सिद्धि बुद्धि सब प्रकार की सिद्धियां देने वाला छोटा सा महामंत्र ओम नमो अरिहंताणम का जाप कीजिए। सब प्रकार की, आप कहीं जा रहे हैं, आपको लगता है कि कहीं कोई किसी प्रकार का कोई भूत प्रेत बाधा है, लोग बताते हैं ना इस नाले के पास से निकलो तो एक्सीडेंट होते हैं, यहाँ से निकलो तो ऐसा होता है। ओम नमो अरिहंताणम का जाप करते हुए चले जाइए, कोई भूत प्रेत बाधा आपको बीच में व्यवधान पैदा नहीं कर सकती। ओम नमो अरिहंताणम, क्योंकि अरहंत भगवान की जो गुण है तीनों लोकों का उल्लंघन करने वाले हैं। और जब अरहंत भगवान को ओम बीजाक्षर सहित जब जाप कर रहा है, ऐसी स्थिति में कोई भी देवी देवता भूत प्रेत कोई आपके ऊपर मूठ भेजे, कोई मंत्र भेजे, कुछ भी करे, कोई भी असर होने वाला नहीं। कोई कहते हैं हमारी दुकान बांध दी है माता जी, हाँ हमारी दुकान में किसी ने कुछ भेज दिया है, कुछ कर दिया है, आप ओम नमो अरिहंताणम का बैठ करके दुकान में एक माला फेर लीजिए, सरसों को आप मंत्रित करके पीली सरसों चारों दिशाओं में ओम नमो अरिहंताणम का बोल करके भेज दीजिए, फेंक दीजिए। काली चोटी ओम नमो अरिहंताणम से मंत्रित करके आप टांग दीजिए नजर लगने के लिए। किसी प्रकार का कोई भी आपका बाल भी माका नहीं कर सकता। छोटा सा एक मंत्र होता है ओम नमो अरते सर्वम रक्षरक छुम पट स्वाहा। इस रक्षा मंत्र का आप जाप कर लीजिए, अरहंत भगवान का मंत्र है। किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा आपके लिए कोई फेंक रहा है, आपके ऊपर कोई घर का परिवार का कोई आपका दुश्मन आपका मित्र है, कोई आपका बुरा सोच रहा है, बुरा कर रहा है, सब बाधाएं दूर हो जाएंगी। किसी भी प्रकार की बाधा, कोई की नजर उतारना है ओम नमो सर्वम रक्षरक छुम पट स्वाहा बोल करके आप कुछ भी मिर्चा घुमा दीजिए, कुछ भी घुमा दीजिए, फेंक दीजिए, जला दीजिए, सारी नजर फजर सब उतर जाएगी, कुछ नहीं बाधा। क्योंकि अरहंत भगवान का स्मरण जब बीजाक्षर मंत्र के साथ में किया जाता है, उसके सामने तीनों लोकों की कोई किसी प्रकार की किसी भी मंत्र तंत्रवादी की विद्या काम नहीं कर सकती है। ये एकदम प्रैक्टिकल चीज है। एक सेठ पुत्र था चंद्रशेखर, उसके पिता ने बचपन में उसको नमोकार सिखाया था। हर पिता को अपने बच्चे को नमोकार जरूर सिखाना चाहिए, है ना। और उसको कहना चाहिए बेटा एक माला सुबह और एक शाम जरूर फेरना, क्योंकि मंत्र तभी काम करते हैं जब आप उन मंत्रों की आराधना करते हैं। जैसे बैंक में आप रोजाना का 1 रुपये जमा करो, 365 दिन में 365 आपका जो जमा हो जाएगा वही निकलेगा। तो ऐसे ही मंत्र जाप करके आप रोज जो पुण्य संचय करेंगे, मंत्र की आराधना करेंगे, आवश्यकता पड़ने पे जब आप मंत्र पढ़ेंगे तो वो मंत्र आपके लिए काम कर। आपकी श्रद्धा ही नहीं है, आप जपते ही नहीं है, तो आप क्या काम करेगा। तो हर माता पिता को जो जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं उनको अपने बच्चे को नमोकार सिखाना ही पूरा नहीं हो गया कर्तव्य। उस बच्चे को सुबह शाम कम से कम एक नमोकार मंत्र की माला फेरने के संस्कार जरूर दे देने चाहिए। तो चंद्रशेखर के पिता ने बचपन में अपने उसको चंद्रशेखर को नमोकार सिखाया था, और एक माला सुबह और एक माला शाम को वो रोज नमोकार की फेरता था। सहज चर्या हो गई थी, बचपन से जो आदत पड़ जाती है ना, फिर वो पड़ जाती है, चलती रहती। अब क्या हुआ कि वो युवा हो गया, युवा हुआ, पिताजी एक्सपायर हो गए। अब जैसे युवा हुआ तो उसके अंदर भी थोड़ा सा बच्चों के अंदर होता है ना, खूब पैसा कमाऊं, लोभ लालच। तो वो एक कुगुरु कहिए किसी तापसी के पास जाने लगा, उसको अपना गुरु बना लिया।
कापालिक था। कौन था वो? कापालिक था। 12 वर्ष तक उसके पास जाता रहा, खूब सेवा की, उसको जो सामान चाहिए वो लेकर के दे गया और गुरुजी करता था। 12 वर्ष पूरे हुए तो उस कापालिक ने कहा, चंद्रशेखर तुम मेरी 12 वर्ष से सेवा कर रहे हो और आज मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें एक स्वर्ण पुरुष सिद्ध करवाऊं। स्वर्ण पुरुष सिद्धि का मतलब समझ गए? आदमी पूरा सोने का। चंद्रशेखर तो बहुत खुश हुआ, वो तो इंतजार ही कर रहा था कि गुरुजी की कृपा कब होएगी हमारे ऊपर। अब वो बोला अमावस्या की रात में सिद्धि होगी, एक अपने को मुर्दा चाहिए, शमशान में सिद्धि होगी, अमावस्या की रात को सिद्धि होगी, शमशान भूमि में तुम आ जाना और एक मुर्दा चाहिए, एक तलवार चाहिए और ये हवन पूजा का सामान चाहिए, तुम सारा सामान लेकर के व्यवस्था बना करके आ जाना। ठीक है भाई, गुरुजी के कहे अनुसार वो पूरी व्यवस्था बना करके आ गया। अब आ गया, यहाँ कापालिक बैठा है, सामने चंद्रशेखर बैठा है और वहाँ पर दूर पे एक मुर्दे के हाथ में तलवार दे करके मुर्दा जमीन में लेटा हुआ है। अब कापालिक तो ओम फट स्वा वो मंत्र करके वो अपना हवन कर रहा था, जो भी पूजा पाठ। अब चंद्रशेखर को अमावस्या की रात, काली अंधेरा और शमशान भूमि में उसको अंदर से डर लगने लगा। अब उसे याद आया, पिताजी कहते थे अगर कभी डर लगे तो नमोकार पढ़ लेना। वो नमोकार मन मन में पढ़ने लगा। अब वो ऐसे बैठे नमोकार भी पढ़ रहा है, बीच बीच में उस मुर्दे को देख रहा है, बीच बीच में सामने उस कापालिक को देखता है, उसको देखता है, उसको देखता है। अब चंद्रशेखर देखता है कि वो मुर्दा उठ करके खड़ा हो गया तलवार लेकर के। अब तो ये घबरा गया एकदम से, अब क्या होने वाला है। फिर वो लेकिन अंदर में नमो अरियंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो हरियाणम नमो जैणम नमो सब पढ़म। अब क्या होता है, मुर्दा 5 कदम आगे चलता है, फिर उसके बाद में लौट करके वहीं गिर पड़ता है। कापालिक सोचता है, लगता है मंत्र में कोई अशुद्धि हुई है कि मर्दा उठ करके खड़ा हुआ, चला और फिर वापस वहीं गिर गया। फिर वो दोबारा मंत्र को पढ़ता है, दोबारा वही ओम फट स्वाहा करता है। अब चंद्रशेखर देखता है कि दोबारा मुर्दा उठ करके खड़ा हुआ, ये तो घबरा गया एकदम से, क्या होने वाला है। लेकिन फिर भी वो नमो अरियंताड़म नमो सिद्धाड़म पढ़ रहा है, इधर देख रहा है, कापालिक को देख रहा है, मुर्दे को देख रहा है और मुर्दा फिर 5 कदम आगे आया और फिर मुर्दा 5 कदम वापस जाकर के गिर पड़ा। अब देखिए, कापालिक सोचता है यार चक्कर क्या है, विद्या सिद्धि क्यों नहीं हो रही, काम क्यों नहीं हो रहा है। अब खतरा, तीसरी बार में खतरा हो जाता है। अगर कोई मारण मंत्र का प्रयोग करता है, 2 बार में अगर वो जिसको मारना चाहता है वो नहीं मरा, तो तीसरी बार में विद्या प्रयोग करने वाले को ही मार डालती है। ऐसा मारण विद्याओं का नियम होता है। 2 बार तो असफल हो गए, अब तीसरी बार कापालिक चंद्रशेखर से पूछता है, चंद्रशेखर क्या तुम भी कोई मंत्र जानते हो जिसको तुम जाप कर रहे हो। बोला नहीं गुरुजी, मैं तो कोई मंत्र वंत्र नहीं जानता। तो कापालिक सोचता है, बोला आदमी है, 12 वर्ष से साथ में रह रहे हैं, ठीक है। अब कापालिक तीसरी बार मंत्र प्रयोग करता है। अब तीसरी बार मुर्दा उठ करके खड़ा होता है तलवार लेकर के। चंद्रशेखर को एकदम से डर लगता है और वह जोर से नमो अरियंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो हरियाणम मुख से निकाल करके एक एवरेज आवाज में बोलता है, नमो अरियंताड़म नमो सिद्धाड़म। अब वो देखता है मुर्दा 5 कदम आगे बढ़ा, फिर 2 कदम चंद्रशेखर की तरफ आगे बढ़ा, फिर उसके बाद 2 कदम पीछे उठ करके कापालिक की ओर आगे बढ़ करके कापालिक की गर्दन काट देता है और सुवर्ण पुरुष के रूप में सिद्ध होकर के जमीन में गिर जाता है। चंद्रशेखर सारी कहानी समझ जाता है कि ये गुरु नहीं कुगुरु था।
मैंने इसकी इतनी सेवा की 12 वर्षों तक, और आज ये मुझे मार करके अपने लिए स्वर्ण पुरुष सिद्ध करने वाला था। और वो तो पिताजी की कृपा थी जिन्होंने मुझे बचपन में नमोकार सिखा दिया था। आज वो नमोकार काम आया। चंद्रशेखर सुवर्ण पुरुष को लेकर के अपने घर वापस आ जाता है। कापालिक वहीं मर जाता है और वह हाथ जोड़ लेता है, जीवन में कभी दिगंबर गुरु के अलावा किसी दूसरे गुरु के चरणों में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये सब लोभी लालची आरोप परिग्रह करने वाले लोग। तो ध्यान रहे, नमोकार मंत्र के सामने, नमोकार मंत्र के सामने दुनिया के कोई भी मंत्र काम नहीं कर सकते। एक सूरजमल जी बाबा जी निवाई वालों का नाम आपने सुना होगा। उनके जीवन का एक संस्मरण मैंने पढ़ा था एक किताब में। एक बार वो ट्रेन में सफर कर रहे थे और उस समय एक अघोरी बाबा आया। अघोरी बाबा रहते हैं ना, मंत्र तांत्रिक टाइप के, बंगाल में बहुत होते हैं। तो जैसे ही वो आया उसने कहा उठ के खड़े हो। सब पूरे ट्रेन के लोग उठ के खड़े हो गए, पूरा डिब्बा खाली हो गया अघोरी बाबा के डर के कारण से कि ये किसी का कुछ बुरा ना कर दे। सूरजमल जी बाबा जी ट्रेन में अपने स्थान पे ज्यों के त्यों बैठे रहे। बोला क्यों तू ऐसे ही बैठा है, उठ के खड़ा क्यों नहीं हुआ? मैं आया तो मेरी सीट है, मैंने टिकट लिया है, मैं अपनी सीट पे बैठा हुआ हूं, तुम्हारे आने पे मैं क्यों खड़ा हूं? बोला तूने मेरा अपमान किया है, अब अपमान की सजा भोगनी पड़ेगी। और गुस्से में वह अघोरी बाबा उनके ऊपर कुछ करता है। सूरजमल बाबा जी समय का समय था, नमोकार का जाप कर रहे थे, करते रहे। 1 घंटे बाद जब देखते हैं तो वह अघोरी बाबा बाथरूम में मरा हुआ पड़ा था। मतलब कोई मारण तंत्र का प्रयोग किया, ये नमोकार मंत्र पढ़ रहे थे तो इनके ऊपर काम ना करके वो मारण तंत्र उसी के ऊपर काम कर गया। ये नियम होता है मारण तंत्रों का, जितने भी होते हैं। तो इस प्रकार से इस 14वें काव्य में कहते हैं, हे भगवान, एक मात्र आपको जो अपना देवता मानता है, 3 लोक में उसको विचरण करने से कोई रोक सकता नहीं है। कोई शक्ति उसके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकती, कोई उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, जो एकमात्र आपको अपना परमात्मा मानता है। भव्यात्माओं, नमोकार के सामने किसी की शक्ति काम नहीं करेगी। और नमोकार को अगर मात्र एक ओम बीजाक्षर के साथ प्रयोग किया जाता है तो वह लौकिक कार्यों के लिए फलीभूत होता है। ऐसा मंत्र शास्त्रों में लिखा है कि नमोकार का जो जाप होता है यह मोक्ष की सिद्धि के लिए होता है। अगर उसमें एक ओम लगा जाप किया जाता है, ओम नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहि समसाणम, ओम को आदि दीप मान करके एक ओम लगाया, 5 में ओम लग गया अपने आप। तो ओम लगा करके अगर नमोकार का जाप किया जाता है तो वह लौकिक कार्यों की सिद्धि के लिए होता है और मोक्ष की सिद्धि के लिए भी हो जाता है। उसके डबल फायदे होना शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हाँ, आप अपने ग्रह कार्यों की सिद्धि के लिए ओम लगा करके नमोकार मंत्र के जाप कीजिए। कोई व्यक्ति के जीवन में कैसी भी तकलीफ हो, कैसी भी परेशानी हो, कैसा भी पाप कर्म का तीव्र उदय हो, अगर वो व्यक्ति 11 लाख नमोकार के जाप कर लेता है, हाँ मतलब 11,000 मालाएं फेर लेता है। 11 माला अगर आप रोज फेरते हैं तो लगभग 3 साल के अंदर अंदर 11,000 मालाएं आपकी हो जाती हैं। तो अगर वह इस तरह के 11 माला अगर रोज फेरता है, किसी भी मंत्र के विधान में 1
होता है। शांति विधान करते हैं, उसमें शांति मंत्रों का 1000 जप डेली कीजिए। तो 1000 जप मतलब 10 माला आपने फेरी और 10 होम होता है, और 1 माला का लौंग से अथवा धूप से अग्नि में हवन कर दीजिए। शुद्ध वस्त्र पहन करके 10 माला फेरिए और 1 माला का हवन कर दीजिए। आप डेली अगर ऐसा करते हैं तो आपके घर में कैसे भी भूत प्रेत बाधा दरिद्र कलह रोग बीमारी सारी तकलीफें किसी भी प्रकार की परेशानियां सारी की सारी दूर होती हैं। लेकिन आस्था और विश्वास से अगर आप एकमात्र लमोकार की आराधना करते हैं तो इस 14वें काव्य में आचार्य महाराज कह रहे हैं कि हे भगवान, आपके गुण संपूर्ण पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है। अब आपको और गुण प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, और आपके गुण तीनों लोकों में उल्लंघन करते हैं, तीनों लोकों में फैले हुए हैं, तीनों लोकों में आपके भक्त हैं। ऐसी स्थिति में अगर एकमात्र आपको कोई अपना स्वामी मानता है, फिर उस सेवक को 3 लोक में विचरण करने से कोई रोक सकता नहीं है। एकमात्र आप ही सर्व सिद्धि देने में समर्थ परमात्मा हो। जय बोलिए महावीर भगवान।